प्राचीन काल में चंदन नगर के राजा चंद्र सिंह अपनी वीरता, साहस एवं न्याय के लिए विख्यात थे, पर उनकी कोई संतान नहीं थी। यह दुख उन्हें सदैव सालता रहता था। एक दिन उनकी नगरी में एक महात्मा आए। राजा चंद्र सिंह भी उनके दर्शन के लिए गए। उस समय योगी महात्मा समीपस्थ थे। राजा उन्हें प्रणाम कर पास में बैठ गए। आँख खुलने पर महात्मा ने राजा को आशीर्वाद दिया। राजा ने निवेदन किया, महाराज, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, घट घट के जानने वाले हैं। आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है, पर कोई संतान नहीं है। महात्मा ने अपनी दूनी में से थोड़ी सी राख निकालकर राजा को दी और कहा, जाओ इसे अपनी रानी को खिला देना। भगवान ने चाहा तो अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। राजा ने महल में आकर वह भभूत रानी को खिला दी। 9 मास पश्चात रानी ने एक सुंदर राजकुमार को जन्म दिया। पुत्र जन्म पर बड़ा उत्सव मनाया गया। राजकुमार बाल्यकाल से ही मेधावी था, दूरदर्शी था। एक बार उनकी राजधानी में अवंतिका नगरी का एक निर्धन ब्राह्मण आया। ब्राह्मण गरीब अवश्य था, लेकिन था बहुत समझदार, और कभी भी उसने राजा की दानशीलता की ख्याति सुनकर चंदन नगर में अपना भाग्य आजमाना चाहा। उसने एक ताड़पत्र पर दोहा लिखा और उसे लेकर बेचने के लिए चंदन नगर में घूमने लगा। वह उसका मूल्य बोलता 1 लाख रुपए का एक दोहा। 1 लाख दोहा, 1 लाख रुपया देकर दोहा खरीदने का साहस कोई नहीं कर सका। मंत्री, नगर सेठ, यहाँ तक कि राजा ने भी असमर्थता प्रकट की। ब्राह्मण राजकुमार के पास गया। राजकुमार ने सोचा, दोहे में अवश्य ही कोई अद्भुत विशेषता है। उसमें ऐसी सीख है जिससे इसका मूल्य शायद 1 लाख रुपया हो। राजकुमार ने अपनी निजी खर्च में से 1 लाख रुपए निकालकर ब्राह्मण को दे दिए और दोहा खरीद लिया। दोहा यह था, बैठक बैठक जिए, पाँव ठामत जिए, तिड़िया मारक जाल, पैरों दे दो सांझो दीजिए, आई रीस निवार। राजा चंद्र सिंह ने सुना कि राजकुमार ने 1 लाख रुपए देकर दोहा खरीद लिया है, तो उसे बहुत क्रोध आया। उसने सोचा, अभी से यदि राजकुमार इस प्रकार पैसे का अपव्यय करने लगेगा तो भविष्य में राज्य का दिवाला ही निकल जाएगा। राजकुमार का यह कार्य उसे अनुचित लगा और उसने राजकुमार को राज्य से निर्वासित कर दिया। पिता के आदेश को शिरोधार्य कर बिना किसी प्रकार के क्रोध प्रकट किए राजकुमार उसी समय काली पोशाक पहने काले घोड़े पर सवार होकर राज्य से बाहर निकल गया। राज्य की सीमा से बाहर आने पर वह एक पुरानी बावली के पास पहुंचा और विश्राम के लिए थोड़ी देर रुक गया। थोड़ी ही देर में उसने देखा कि एक रूपवती नवयौवना तीव्र गति से चलती हुई वहां आई और उसकी ओर कटाक्ष करते हुए बोली, मेरे पास काफी धन है, अतः सुरक्षा की दृष्टि से मैं आपके साथ यात्रा करना चाहती हूँ। और राजकुमार को तुरंत दोहे का प्रथम चरण स्मरण हो आया, तिरिया मारक टाल, अर्थात मार्ग में नारी का साथ मत करो। उसने अकेली स्त्री के साथ यात्रा करने से मना कर दिया। वह स्त्री आगे बढ़ गई। वह कुछ ही दूर गई होगी कि लगभग 20-25 घुड़सवार उसका पीछा करते करते बावली के समीप आ पहुंचे। पूछताछ करने पर राजकुमार ने बताया कि एक स्त्री थोड़ी ही देर पहले धन की गठरी लिए अमुक मार्ग से आगे गई है। बात यह थी, इस नवयुवती ने एक धनिक पुत्र को विष दे दिया था और फिर उसका धन हड़प लिया था। यह स्त्री दुराचारिणी थी। राजकुमार ने मन ही मन सोचा, यदि मैं इसे अपने साथ ले लेता तो मेरी भी यही दुर्गति होती। उन सिपाहियों ने स्त्री को पकड़ा और उसे मारते मारते अपने नगर को ले गए। राजकुमार ने विचार किया, दोहा वास्तव में अमूल्य है। इसके एक चरण तिरिया मार्ग टाल के कारण ही आज मेरी रक्षा हुई है। राजपूत आगे बढ़ा। वह एक नगर में पहुंचा। यह नगर ठगों का था। एक सुंदर नवयुवक को घोड़े सहित आते हुए देखकर ठग बहुत खुश हुए। ठगों का मुखिया आदर के साथ राजकुमार को अतिथि कक्ष में ले गया और बोला, कुंवर जी, आपके चचेरे भाई के साथ बचपन में मेरी बहन का विवाह हुआ था, तब से आप कभी इधर नहीं पधारे। आज हमारा अहो भाग्य है कि आपके दर्शन हुए।
राजकुमार को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वह मन ही मन सोचने लगा, सब झूठ है, यह दानवी जरूर काला है। वह सावधान हो गया। राजकुमार को स्वादिष्ट भोजन कराया गया और उसके पश्चात परस्पर सगे संबंधियों की बातचीत हुई। रात्रि के भोजन की व्यवस्था अंतःपुर में हुई। ठीक समय पर दासी ने अर्ज किया, कुंवर साहब, आप जनानी महल में पधारिए। कुंवर जब अंदर गया तो देखा कि एक सुसज्जित कक्ष में झाड़ फानुस की रोशनी हो रही थी और सुंदर पलंग पर बढ़िया किस्म का रेशमी गद्दा बिछा है। इस प्रकार एक अजनबी स्थान पर अपना इतना अधिक आदर सत्कार होते देखकर राजकुमार को शंका हुई। उसे दोहे का दूसरा चरण स्मरण हुआ, बैठक बैठक जिए, पान ठामत जिए। दोहे की शिक्षा के अनुसार उसने पलंग को ध्यान से देखा तो पता चला कि उसके नीचे भालों की नोकें गड़ी हुई हैं और पलंग पर रेशमी गद्दे के स्थान पर केवल मात्र एक रेशमी चादर ढकी है। यह देखकर राजकुमार नीचे ही बैठ गया। इतने में एक षोडश श्रृंगार किए हुए वस्त्राभूषणों से सुसज्जित घूंघट पट की ओट में से एक रमणी ने आकर मधुर स्वर में निवेदन किया, आज मेरा अहोभाग्य है कि आपके दर्शन हुए हैं। आप पलंग पर बैठिए। राजकुमार ने कहा, कोई बात नहीं, नीचे ही ठीक है। तदंतर वह किसी बहाने घर से बाहर गया और तुरंत घोड़े पर सवार होकर वहां से भाग निकला। दोहे के दूसरे चरण ने उसके प्राण बचाए। चलते चलते राजकुमार एक नगर में पहुंचा और एक संभ्रांत गृहस्थ के यहाँ ठहरा। इस नगर की राजकुमारी के पेट में एक सर्प का निवास था। रात्रि के 12 बजे सर्प पेट में से निकलकर घूमता, जो भी मार्ग में मिलता उसे डस लेता। राजकुमारी को नगर के बाहर एक महल में रखा जाता और बारी बारी से शहर के लोग उसके यहाँ पहरा दिया करते थे। जिस गृहस्थ के यहाँ राजकुमार ठहरा था, पहरे पर जाने की आज उसकी बारी थी। जो भी पहरे पर जाता उसे ही राजकुमारी के पेट से निकला हुआ सर्प खा जाता था। अतः आज यह गृहस्थ पूरे परिवार सहित उदास और दुखी मन से बैठा था। राजकुमार ने उसे उदास देखकर सब हाल मालूम किया और कहा, आज तुम्हारी बारी में पहरे पर मैं जाऊंगा। तुम निश्चिंत रहो और अपने पुत्र को घर पर ही रहने दो। बहुत आग्रह के पश्चात वह गृहस्थ आश्वस्त हुआ और उसने राजकुमार को बड़े प्रेम और आदर से भोजन कराकर विदा किया। उसे दोहे का तीसरा चरण स्मरण हुआ, पहरो दे तो सांझो दीजिए। ठीक मध्य रात्रि को एक सर्प राजकुमारी के पेट में से निकला। सर्प को मारने के लिए राजकुमार ने तलवार उठाई तो सर्प वापस राजकुमारी के पेट में घुस गया। राजकुमार ने रेशम की डोरी का एक पाश बनाकर राजकुमारी के मुंह पर रख दिया। थोड़ी देर पश्चात जो ही सर्प बाहर निकला, कुंवर ने डोर खींच ली। इस प्रकार सर्प पकड़ लिया गया। राजा ने जब सुना कि एक राजकुमार ने सर्प को पकड़ लिया है तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। राजकुमारी का विवाह राजकुमार से करा दिया गया। राजकुमारी को साथ लेकर राजकुमार अपने शहर चंदन नगर की ओर रवाना हुआ। उसने काफी सेना एकत्रित कर ली। राजकुमार ने क्रोधित होकर पहले तो ये निश्चित किया कि जिस राजा ने उसे जरा सी बात पर देश से निकाला दे दिया था, उस पर आक्रमण करके रियासत पर कब्जा कर लिया जाए। किंतु जब उसने दोहे में पड़ा, आई रेस निवार, तो उसने क्रोध छोड़कर दूसरे उपाय का आश्रम लिया। उसने राजा चंद्र सिंह को दूत के हाथ कहला भेजा, या तो मेरे से युद्ध करो अथवा मेरी अधीनता स्वीकार करो। राजा ने अपने मंत्रिमंडल से सलाह ली। मुख्यमंत्री ने कहा, महाराज, मेरा सुझाव है कि उस व्यक्ति के पास दूत भेजा जाए जो यह धमकी दे रहा है और सारी परिस्थिति का अंदाजा लगाया जाए। राजा चंद्र सिंह ने अपने सेनापति को मिलने के लिए भेजा। उसने देखते ही राजकुमार को पहचान लिया। सब बड़े प्रसन्न हुए। राजा ने जब यह सब सुना तो हर्ष की सीमा न रही। वह स्वयं अगवानी कर राजकुमार को सादर महल में ले आए। राजकुमार ने बताया कि किस प्रकार दोहे की 4 बातों ने उसकी समय समय पर प्राण रक्षा की और उसका सही मार्गदर्शन किया। दोहे की कीमत वास्तव में 1 लाख रुपए ही थी। ऐसे शिक्षाप्रद दोहे का वैसे कोई मोल नहीं है। राजा चंद्र सिंह को अपने किए पर घोर पश्चाताप हुआ। उसने संन्यास धर्म ग्रहण कर लिया और सारा राजपाट राजकुमार को सौंप दिया।